अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होप सो सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इब्तदाई तहज़ीबें, अर्ली सिविलाइजेशंस। इंसानी तारीख़ में हमें कई तहज़ीबों का ज़िक्र मिलता है जो मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ जगहों पर परवान चढ़े। झील में हम ऐसी 3 तहज़ीबों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है मेसोपोटामिया की तहज़ीब, दूसरा है मिस्री तहज़ीब और तीसरा है वादी सिंध की तहज़ीब। पहला है मेसोपोटामिया की तहज़ीब। मेसोपोटामिया दुनिया की अवलीन तहज़ीबों में से एक तहज़ीब है। इसका आगाज़ करीबन 3500 कबल मसीह में दरियाए दजला और दरियाए फ़रात के दरमियान वाक़िया ज़रखेज़ खित्ते से हुआ। ये खित्ता जनूब में खलीज फ़ारिस से लेकर शमाल में वाक़ई एशिया, कोचक और आर्मीनिया तक फैला हुआ था। ये दौर जदीद के ममालिक इराक़, शाम और तुर्की पर मुश्तमिल था। ये खित्ता समीरी और आशूरिया और बाहली तहज़ीबों का घर था, इसलिए मेसोपोटामिया की तहज़ीबों का गहवारा भी कहा जाता है। यहाँ बड़े बड़े शहर तमीर किए गए जिनमें बाबल, अशोर और नीनवा ज़्यादा अहम थे। मेसोपोटामिया के हर शहर ने अपना अलग देवता बना रखा था। शहर के वसत में इस देवता के लिए एक बड़ा हैकल तमीर किया जाता और करीबन 150 फुट ऊंचा मीनार अपना अलग देवता मनार होता है। इसकी चारों तरफ बिल्कुल सीधी और सीढ़ीनुमा होती, जहां ख्याल किया जाता था कि देवता उतरते हैं। मेसोपोटामिया में हुकूमत का ऐसा बाकायदा निज़ाम कायम था जिसमें ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत से कवानीन बनाए गए। यहाँ के लोगों ने मुख्तलिफ पेशे इख्तियार किए, जैसा कि काश्तकारी, जानवरों की अफजाइश और माहीगीरी वगैरह। ये लोग तजारत भी करते थे। यहाँ की ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना काम करती थी। मेसोपोटामिया के अरूज के दिनों में बहुत सी ऐसी इजादात हुई जिन्होंने दुनिया को बदल कर रख दिया। उनमें रियाजी के तसव्वुरात की इजाद, बागबानी, कश्ती, नक्शे और कई फल्कियाती और दरियाफ्तें ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। मेसोपोटामिया एक अजीम सल्तनत थी। इसकी कई खुद मुख्तार रियासतें थीं, मगर इन रियासतों के हुक्मरान एक दूसरे के इलाकों और ज़मीनों पर कब्ज़ा करने के लिए आपस में जंगें लड़ते, जिसकी वजह से आम लोगों की ज़िंदगी बहुत मुतासिर होती थी। इस इंतशार का फ़ायदा बाहर के लोगों ने उठाया। पहले ईरानियों फिर यूनानियों ने मेसोपोटामिया पर कब्ज़ा किया। सिकंदर आज़म ने 33वीं सदी कबल मसीह में ये इलाका फ़तह करके मेसोपोटामिया की हुकूमत ख़त्म कर दी। मिस्री तहज़ीब मिस्र में दरियाए नील के किनारे परवान चढ़ी। इस खित्ते में हज़ारों साल पुराने इंसानी रहाइश के आसार मिले हैं। 3100 कबल मसीह यानी आज से करीबन 5000 साल पहले यहाँ वसी पैमाने पर आबादकारी में शुरू हुई। आबियो वसाइल की तलाश ने इंसान को दरियाए नील के करीब आबाद कर दिया। इसके अलावा दरियाए नील आमदोरफ्त और तजारत का अहम ज़रिया भी था। इसमें हर साल आने वाला सैलाब अपने साथ ज़रखेज़ मिट्टी लेकर आता था, जिससे वादी नील की मैदान ज़रखेज़ हो जाते थे। यहाँ बसने वाले लोग इन मैदानों में अनाज काश्त करते थे। यहाँ वीट और बार्ली यहाँ के अहम फसलें थीं। कदीम मिस्र में बादशाहत का निज़ाम राइज था। यहाँ के हुक्मरान फ़िरौन कहलाते थे। ये लोग लाशों को ख़ास किस्म का मवाद लगा कर महफूज कर लेते थे, जिसे मम्मी कहा जाता है। इन मम्मियों को रखने के लिए उन्होंने बड़े बड़े और अहराम बनाए हुए थे। इन अहरामों को फ़िरौनों के नकूश, तस्वीर और देवताओं के मुजस्समों से सजाया जाता था। वक्त गुजरा और ये तहज़ीब भी ज़वाल का शिकार हो गई, जिसके कई असबाब थे, जैसा कि तहज़ीब पर दूसरी ताकतों का कब्ज़ा हो गया।
ہتھیار بنانے کے لیے خام مال لوہے کی عدم دستیابی ہو گئی تھی، اکثر خانہ جنگی بھی ہوتی رہتی تھی۔ موسمی تبدیلیوں کے باعث دریائے نیل میں پانی کی سطح بہت کم ہو گئی تھی۔ قحط، رسالی، بھوک اور پانی کی کمی کے باعث بہت سے لوگ دم توڑ گئے تھے۔ گائز ٹاپک مکمل ہوتا ہے۔ ہوپ سو آپ کو ہماری یہ ویڈیو ٹاپک اچھا لگا ہو۔ ملتے ہیں نیکسٹ نئے ٹاپک اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔